उसमें एग्जांपल्स आती हैं फेनिटोइन, एक एंटी कन्वल्सेंट या एंटी एपिलेप्टिक फेरिक फॉर्म जो है, ये मेट हीमोग्लोबिन जो है इसमें यूजलेस है फॉर द ऑक्सीजन कैरेज। अब मेट हीमोग्लोबिन जब ज्यादा मैक्सिमम बनेगा तो ऐसी कंडीशन में मेट हीमोग्लोबिन जो है जब ट्रेवल करेगा और मैक्सिमम जो है लेवल हीमोग्लोबिन का विद इन द ब्लड कंपार्टमेंट, इसमें मेट हीमोग्लोबिन उसको रिप्लेस कर रहा है। मेट हीमोग्लोबिन जो है इसकी इनकैपेसिटी है, इनकैपेबिलिटी है कि ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं रखता। ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होगा टू द सेल्स, सेलुलर लेवल पे डेफिशिएंसी हो जाएगी हीमोग्लोबिन की, जिसमें ये में अमूमन फिर जो पेशेंट है उसमें साइनोसिस हो जाएगा, पेशेंट में हेमोलिसिस का रिस्क बढ़ जाएगा। और ऐसे पेशेंट्स में हम अमूमन ये एंजाइम जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इसकी डेफिशिएंसी से ये होता है। सो ये रीजन है मेन जो हम देख रहे हैं ऐसे पेशेंट्स में। मेथियोग्लोबिनीमिया की फॉर्मेशन हो रही है। मेथियोग्लोबिन जो है ये हीमोग्लोबिन को रिप्लेस कर रहा है। उसके रीजन जो है ग्लूकोज 6 हाइड्रोजनेस फॉस्फेट एंजाइम है। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन का सी फॉर्मेशन होगी। ये मेथियोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं रखता। अमूमन जिन ड्रग्स जिनकी वजह से ये कंडीशन आती है उनकी एग्जांपल्स हैं नाइट्रेट्स, नेफ्थलीन, अमाइनो क्विनोलोन, प्राइमाक्विन एंटी मलेरियल ड्रग है, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है, डेप्सॉन लेप्रोसी एक डिजीज है उसमें डेप्सॉन को हम यूज करते हैं, क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है, माइनोसैलिसाइलिक एसिड, एस्पिरिन, क्विनिडीन जो है ये भी हम यूज कर रहे हैं फॉर द एंटी एरिथमिक ड्रग के तौर पे। ये इंड्यूस करती हैं मेथियोग्लोबिनीमिया को। ये तमाम एग्जांपल्स हैं, इनको आपको याद करना है इस टॉपिक के लिए भी और आपके जो एमसीक्यूज हैं उनके लिए भी।
सो ये तो तमाम ड्रग्स हैं उन पेशेंट्स में जिनमें G6 यानी फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजनेज की टाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन की इंक्रीज हो जाती है। और नेक्स्ट एग्जांपल है मैलिग्नेंट पथरियां की कंडीशन है जो अमूमन जनरल एनेस्थीसिया यानी कि जीए जनरल एनेस्थीसिया हेलोथेन हेलोथेन एक एग्जांपल है जो इस सूरत में हम पेशेंट को जब जनरल एनेस्थीसिया देते हैं वो उसमें ड्रग्स जो एस्टाइलेशन के प्रोसेस को अप्लाई होता है उनके ऊपर यानी कि जो ही वो बॉडी में इंजेस्ट करते हैं लिवर के अंदर जाके एस्टाइलेशन का प्रोसेस उनका फास्टन होता है या डिपेंडेंट होते हैं वो ड्रग्स उसमें आती है एग्जांपल आइसोनियाजिड की आइसोनियाजिड एक एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग है हाइड्रोलाजीन हाइड्रोलाजीन एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है ब्लड प्रेशर लोअर करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोकेनामाइड ये एक एंटी अरिथमिक ड्रग है अरिथमियास के पेशेंट्स में जिनमें जो हार्ट की रिदम है हार्ट बीट की वो डिस्टर्ब होती है उसमें हम यूज करते हैं सल्फासलाजीन सल्फासलाजीन एक एंटीबायोटिक है हम यूज करते हैं अमूमन ये यूज की जाती है बावल डिजीज में इन्फ्लेमेटरी या जो बावल डिजीज होता है उसमें हम इसको यूज करते हैं डेप्सॉन ये लेप्रोसी में यूज की जाती है ड्रग लेप्रोसी एक डिजीज है एक कंडीशन है नेक्स्ट एग्जांपल आती है एक्टेलेजिया की ऐसे पेशेंट्स ऐसे पर्सन जिनमें डेफिशिएंसी और एंजाइम कैटालेज की और एरिथ्रोसाइट्स में तो रिजल्ट इन डीनेचुरेशन ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स तो ऐसे पेशेंट्स में जो है प्रोटीन्स जो आपकी बॉडी आपके ओरल कैविटी के अंदर मौजूद हैं उनमें डीफॉर्मेशन हो जाती है डीनेचुरेशन हो जाती है उनका जो स्ट्रक्चर है
वो वेरी कर जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हम मुख्तलिफ अपने जो यूजेस हैं डेली यूज उसमें इसको यूज करते हैं। सो इसका फॉर्मूला वाटर के बहुत करीब है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। ये गम्स को जो है उसकी स्वेलिंग कर सकता है, और जो ओरल म्यूकोजा है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, और ये उन पर्सन्स में होता है जिनमें एंजाइम कैटालेज डेफिशिएंट हो। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लाउकोमा की, और ये लास्ट एग्जांपल है उन केसेस में जिनमें इन्हांस हो रहा है रेस्पॉन्स किसी न किसी डिफॉर्मिटी की वजह से। इसमें एनाटॉमिकल डिफेक्ट है। एनाटॉमिकल डिफेक्ट क्या आ रहा है कि जब हम एड्रीनल स्टीरॉइड्स देते हैं, यानी कि हम कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं। एड्रीनल स्टीरॉइड से मुराद ये है कि एड्रीनल ग्लैंड जो है, जो कि सुपीरियरली मौजूद है किडनी के ऊपर, रीनल रीनल जो आपकी किडनी है उसके सुपीरियर पोर्शन पे एड्रिनल ग्लैंड्स अवेलेबल होते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं ये रूटीन में सिक्रीट करते हैं स्टीरॉइड्स को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को। ये तो नेचुरल प्रोडक्शन होगी। अब हम जब आर्टिफिशियली यही स्टीरॉइड्स देते हैं, आइदर वो आई ड्रॉप्स की शक्ल में हो, तो ये जो स्टीरॉइड्स हैं ये और मिड्रियाटिक्स, यानी कि मिड्रियासिस कॉज करने वाली ड्रग्स, मिड्रियासिस से मुराद है प्यूपल का साइज इंक्रीज करने वाली, डायलेटर ऑफ द प्यूपिल या डायमीटर ऑफ द प्यूपिल को इंक्रीज करने वाली जो ड्रग्स होती हैं उनको हम नाम देते हैं मिड्रियाटिक्स का। इनके यूज की वजह से उन पेशेंट्स में जिनमें एंटीए चैम्बर, आई के जो कंपार्टमेंट्स हैं उसमें एक फ्रंट पे मौजूद होता है एंटीए चैम्बर, ये अगर शेलो है, इसमें स्पेस कम है, तो उसमें अमूमन ये ड्रेन नहीं हो पाता। जो हम आई ड्रॉप्स की शक्ल में ये ड्रग देते हैं, तो उन पर्सन्स में जिनमें शेलो हो, यानी कि उसका स्पेस कम हो एंटीए चैम्बर ऑफ द आई की, उन पर्सन्स में ग्लाउकोमा हो जाता है। ग्लाउकोमा एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं